मेडिकल साइंस में कुछ नया करिश्मा करने और अपना नाम रोशन करने की चाह क्या कभी इस हद तक बढ़ सकती है कि कोई इंसान के दिमाग के साथ खिलवाड़ करे या फिर अपने किए प्रयोगों के रिजल्ट्स को ठीक से जाने बिना ही उन्हें सफल मान ले। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ लिस्बन के कुछ दिमागी मरीजों के साथ। ये हैं प्रोफेसर एगाज मोनिज, जो पोर्टुगल के बेहतरीन साइंटिस्ट्स में से एक थे और वो मेडिसिन की दुनिया में क्रांति लाना चाहते थे। वो दिमागी रूप से बीमार मरीजों की मदद करना चाहते थे, जिसके लिए वो दिमाग को पढ़कर नए नए रिसर्च कर रहे थे। उस दौर में दिमाग का एक्सरे तो लिया जा सकता था, मगर अंदरूनी दिमाग को ठीक से देख पाना संभव नहीं था। उस समय में दिमागी मरीजों को पागल खाने में रखा तो जाता था, पर उनके पास उन मरीजों के लिए कुछ खास इलाज नहीं थे। उन्हें तो केवल वहाँ इसलिए रखा गया था ताकि वे बाकी आम लोगों को या फिर खुद को किसी तरह का नुकसान न पहुँचा सके। वहाँ पर केवल खतरनाक लोगों को समाज से अलग रखा जाता था। लेकिन ये दिमागी मरीज उस असाइलम में काम करने वालों के लिए और खुद के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए थे। इतने सारे मरीजों को हैंडल करना कुछ गिने चुने लोगों पर भारी पड़ जाता था। ऐसे में प्रोफेसर एगाज मोनिज इन मरीजों की बेचैनी को कम कर वहाँ असाइलम में काम करने वालों की तकलीफ को कम करना चाहते थे। प्रोफेसर मोनिज ने पाया कि किसी मनुष्य के व्यवहार, उसके सुख दुख को महसूस करने की क्षमता, फैसले लेना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमारी शख्सियत के पहलू आदि सभी के लिए दिमाग का अग्र हिस्सा जिम्मेदार है। और उनका मानना था कि अगर दिमाग के उस हिस्से को दिमाग से पूरी तरह अलग कर दिया जाए तो मरीज के एग्रेशन और बेचैनी में कुछ कमी आ सकती है। इसकी प्रेरणा उन्हें अमेरिका में बंदरों पर हुई रिसर्च से मिली थी, जिसका रिजल्ट वाकई शानदार था। बंदरों में बेचैनी, निराशा और अग्रेशन के लक्षण गायब हो चुके थे और यही प्रयोग मोनिज इंसानों पर करना चाहते थे। नवंबर 1935 में आखिरकार उन्हें प्रयोग के लिए अपना पहला मरीज मिल गया। इस पूरी प्रक्रिया का नाम था लोबोटॉमी, जिसमें महिला के दिमाग में छेद कर उसमें से अग्रभाग को काट कर अलग कर दिया गया। इस स्पेशल प्रोसीजर के लिए प्रोफेसर ने एक खास तरह का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाया था। मोनिज इस औजार को मरीज के दिमाग में डाल तो देते थे, पर उन्हें ये नहीं पता होता था कि दिमाग के कितने अंदर तक इसे ले जाना है। वो एक अंदाजे से इस प्रक्रिया को करते थे जिसमें उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आज के डॉक्टरों का मानना है कि लोबोटॉमी किसी बीमारी का इलाज या उपाय नहीं थी, वो बस एक प्रक्रिया थी जिसके थ्रू मरीजों की बेचैनी और अग्रेशन को कम कर असाइलम में उन पर काबू पाया जा सके। और अपने इस प्रयोग में प्रोफेसर मोनिज सफल भी साबित हुए। जिस महिला पर पहला प्रयोग किया गया वो पहले से काफी शांत और हैंडल करने में बहुत सरल महसूस हो रही थी, लेकिन बाकी डॉक्टरों ने पाया कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, जिसमें मरीज अपनी दिमागी क्षमताओं को खो रहे हैं। वो नवजात बच्चों जैसे बन जा रहे हैं, जिनमें सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता विकसित नहीं हुई होती है। इस प्रक्रिया के कई दुष्परिणाम सामने आए, जिनमें मस्तिष्क शांत तो हो जाता था, मगर अन्य दिमागी क्षमताएं खो देता था, जो कि किसी मरीज के राइट्स के विरुद्ध था। और इसी वजह से लोबोटॉमी का काफी विरोध भी किया गया। लेकिन प्रोफेसर का मानना था कि इससे मरीज से समाज को होने वाले खतरे को कम किया जा सकता है और उन्हें आम लोगों के साथ रहने लायक बनाया जा सकता है। प्रोफेसर ने लोबोटॉमी के परिणाम जाने बिना ही इसकी पब्लिसिटी अखबारों और मैगजीन्स में करवा दी, जिससे ये प्रोसीजर दिनों दिन लोगों को आकर्षित करने लगा। अखबारों के आर्टिकल्स पढ़कर लगता था जैसे ये प्रक्रिया दिमागी मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, पर असल में इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही गंभीर थे। प्रोफेसर ने इस और ध्यान दिया ही नहीं कि उनके मरीजों की बाकी क्षमताओं को कितना नुकसान हो रहा है, और वो अपनी इस नई रिसर्च से काफी खुश थे। अखबारों में छपने वाले आर्टिकल्स के चलते लोबोटॉमी एक बहुत फेमस प्रक्रिया बन गई और अमेरिका, यूरोप और कई अन्य जगहों पर इस्तेमाल की जाने लगी। ये प्रक्रिया लगभग 2 दशकों तक मरीजों पर की जा रही थी। प्रक्रिया इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोबोटॉमी के लिए प्रोफेसर को सन 1949 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, मगर इसके साइड इफेक्ट्स को अब भी नजरअंदाज किया जा रहा था।
सन 1940 से 1960 के बीच लगभग 40,000 से भी ज्यादा लोगों की लोबोटॉमी की गई, जबकि आज के डॉक्टर इस खोज को बेकार मानते हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या वो मरीज दिमागी रूप से बीमार थे या फिर वो प्रोफेसर जो बिना परिणाम की परवाह किए अपने मरीजों की लोबोटॉमी कर रहे थे? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम इस पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।